गुड़गांव का एक बीपीओ, एक खौफनाक शहरी किंवदंती। और ये कहानी किसी की कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे वहां काम करने वाले एक शख्स ने खुद बयां किया है। हेलो, रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू। एक बहुत ही आम सी लाइन है ना, पर यही लाइन इस पूरी कहानी का सबसे डरावना राज बन जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला भाग, खामोश सहकर्मी रोज। जरा उस माहौल को इमेजिन कीजिए। जगह है गुड़गांव का सैफरन बीपीओ और वक्त रात की शिफ्ट का। कंप्यूटर स्क्रीन्स की मध्यम रोशनी, हेडसेट से आती धीमी आवाजें, पूरा हॉल रात में एक अलग ही थोड़ी अजीब सी दुनिया बन जाता था। इसी माहौल में काम करते थे हमारे कहानी सुनाने वाले नरेटर और उनका एक दोस्त समर। और ठीक उनके बगल में बैठती थी एक शांत लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की, जिसका नाम था रोज। अब ये जो रोज थी वो काफी दिलचस्प थी। वो ऑफिस की स्टार परफॉर्मर थी, हमेशा टाइम पर आती थी और बिल्कुल चुपचाप अपना काम करती रहती थी। किसी से ज्यादा बातचीत नहीं, बस कभी कभार एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान दे देती थी, बस। दूसरा भाग, एक बेचैन करने वाला सच। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर आई वो एक रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही अजीब फोन कॉल से। एक ऐसा कॉल जिसने एक ऐसी सच्चाई सामने ला दी जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो हुआ ये कि रात के करीब 12:30 बजे रोज को एक कॉल आई और वो घंटों तक बहुत धीरे धीरे फुसफुसाकर बात करती रही। अब जब टीम लीड ने सिक्योरिटी रीजन से उस कॉल को मॉनिटर किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि लाइन के दूसरी तरफ कोई था ही नहीं। ये देखते ही रोज ने गुस्से में सबकी तरफ घूर कर देखा, फोन पटक कर काटा और ऑफिस से चली गई। जब वो 3 दिन तक नहीं आई तो टीम लीड उसके दिए पते पर पहुंचा और वहां जो पता चला वो दिल दहला देने वाला था। रोज के घरवालों ने बताया कि उनकी बेटी की मौत तो 8 साल पहले ही हो चुकी थी। ये सुनने के बाद सबके जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर रोज की मौत 8 साल पहले हो चुकी थी तो फिर वो कौन थी जो हर रोज हमारे साथ, हमारे बगल में बैठकर काम कर रही थी। तीसरा भाग, सैफरन बीपीओ का साया। अब इस सच्चाई के सामने आने के बाद ऑफिस का पूरा माहौल ही बदल गया। पहले जो कंफ्यूजन था उसकी जगह अब एक अनजाने अजीब से डर ने ले ली थी। और फिर अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कभी खाली गलियारों में किसी के चलने की आवाजें आने लगतीं, तो कभी वॉशरूम के शीशे में अचानक रोज का चेहरा दिखता और पलक झपकते ही गायब हो जाता। खाली पेंट्री में अक्सर एक इंसानी परछाई दिखाई देती थी। और सबसे डरावनी बात, रोज का पुराना कंप्यूटर अपने आप लॉगिन हो जाता था। चौथा भाग, समर की खौफनाक रात। अब कहानी का फोकस समर पे आता है। जिस रात ये सब हुआ उस रात कहानी सुनाने वाले तो छुट्टी पर थे, लेकिन समर को एक ऐसा तजुर्बा हुआ जिसने उनके सारे शक को और उनके सबसे बुरे डर को हकीकत में बदल दिया। समर की शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी। देर रात हो चुकी थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी ठंडी आवाज आई, हेलो, रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू। समर ने घबराकर जैसे ही कॉल काटा, ऑफिस की बत्तियां एक एक करके टिमटिमाने लगीं और फिर बंद हो गईं। पूरे फ्लोर पर एकदम घना अंधेरा छा गया। बाहर सड़क से आ रही हल्की सी पीली रोशनी में समर ने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। रोज की खाली कुर्सी धीरे धीरे अपने आप घूम रही थी। इसके बाद जो हुआ वो शायद सबसे खौफनाक था। समर किसी तरह भागकर लिफ्ट में घुसा। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे जाने लगी, लेकिन जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो वो बीपीओ का ग्राउंड फ्लोर नहीं था। वो एक कब्रिस्तान था, जहां ज़ॉम्बी जैसी कई लाशें खड़ी होकर उसे घूर रही थीं। और उन्हीं लाशों के बीच खड़ी थी रोज। इससे पहले कि समर कुछ समझ पाता, रोज ने उसके कान में आकर बहुत धीरे से फुसफुसाया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ समर, अब तुम मुझे हाय क्यों नहीं बोलते। अगली शिफ्ट के लोगों को समर लिफ्ट के एक कोने में बेहोश मिला। पांचवां भाग, वो कॉल जो कभी खत्म नहीं होती। जाहिर है इस भयानक रात के बाद कहानी सुनाने वाले ने और समर ने फौरन वो नौकरी छोड़ दी और दोनों ने कसम खाई कि वो उस बिल्डिंग में दोबारा कभी कदम नहीं रखेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। पता चला कि जिस जमीन पर सैफरन बीपीओ की बिल्डिंग बनी थी, वहां पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था।
तो क्या रोज उसी कब्रिस्तान की कोई भटकती हुई रूह थी? कई महीने बीत गए। समर एक नई कंपनी में काम करने लगा था और जिंदगी मानो पटरी पर लौट आई थी। लेकिन एक रात जब वो घर पर अकेला था, उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी, और फिर वही ठंडी आवाज, वही लाइन, हेलो, रोज इस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? लेकिन इस बार जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो ये थी कि ये कॉल सैफरन बीपीओ के उसी बंद पड़े वीरान ऑफिस के लैंडलाइन नंबर से आ रहा था। तो यहां एक सवाल खड़ा होता है, अगर कोई जगह वीरान हो भी जाए तो क्या वहां मौजूद साया सच में खत्म हो जाता है, या फिर वो बस कॉल करने का कोई नया तरीका ढूंढ लेता है?